जब सब खत्म लगा तब शुरुआत हुई। दिल्ली के भीड़ भाड़ वाले इलाके में जहां हर दिन भागती जिंदगी लोगों को थका देती है, वहीं एक छोटे से किराए के कमरे में राहुल अपनी माँ और छोटे भाई के साथ रहता था। कमरा इतना छोटा था कि एक तरफ बिस्तर बिछता तो दूसरी तरफ चलने की जगह मुश्किल से बचती। छत पर लगा पुराना पंखा चर्रा चर्र की आवाज करता हुआ जैसे हर दिन उसकी परेशानियों का मजाक उड़ाता था। राहुल एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। सुबह जल्दी उठकर मेट्रो पकड़ना, भीड़ में धक्के खाना और फिर दिन भर बॉस की डांट और काम का दबाव, यही उसकी जिंदगी बन चुकी थी। महीने के अंत में जो तनख्वाह मिलती, वो घर के खर्च, माँ की दवाएं और भाई की पढ़ाई में खत्म हो जाती। उसके पास अपने लिए कुछ भी नहीं बचता था, न समय, न पैसे, न सुकून। राहुल बचपन में चर्च जाया करता था। उसकी माँ उसे अक्सर बताती थी कि बेटा, प्रभु यीशु हमेशा हमारे साथ हैं। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, जिंदगी की सच्चाइयों ने उसके विश्वास को धीरे धीरे कमजोर कर दिया। अब उसके लिए भगवान सिर्फ एक नाम रह गया था, एक ऐसी उम्मीद जो शायद कभी पूरी नहीं होती। एक दिन ऑफिस में अचानक मीटिंग बुलाई गई। सभी कर्मचारी घबराए हुए थे। बॉस ने गंभीर आवाज में कहा, कंपनी की हालत ठीक नहीं है, हमें कुछ लोगों को निकालना पड़ेगा। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके हाथ ठंडे पड़ गए। कुछ ही मिनटों में नाम पढ़े जाने लगे और फिर वो पल आया। राहुल, उसका नाम सुनते ही जैसे सब कुछ रुक गया। उसने सोचा, अब क्या होगा? घर कैसे चलेगा? माँ की दवाई कैसे आएगी? भाई की फीस कैसे भरी जाएगी? वह ऑफिस से बाहर निकला, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जा रहा है। उसके कदम खुद ब खुद सड़क पर चलते जा रहे थे। चारों तरफ भीड़ थी, गाड़ियां थीं, शोर था, लेकिन उसके अंदर एक गहरा सन्नाटा था। उस रात वह घर पहुंचा तो माँ ने पूछा, बेटा, आज बहुत चुप हो, सब ठीक है? राहुल ने झूठी मुस्कान के साथ कहा, हाँ माँ, सब ठीक है। लेकिन उसकी आंखें सब कुछ बता रही थीं। रात को सब सो गए, लेकिन राहुल की आंखों में नींद नहीं थी। वह छत को देखता रहा और फिर अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीरे से कहा, भगवान, अगर आप सच में हो तो मेरी मदद करो। मैं अब थक गया हूँ, मैं और नहीं लड़ सकता। अगले दिन वह बिना किसी दिशा के घर से निकल पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। चलते चलते वह एक गली में पहुंचा, जहां उसने एक छोटा सा चर्च देखा। दरवाजा खुला था, अंदर से भजन की मधुर आवाज आ रही थी। वह कुछ देर बाहर खड़ा रहा, फिर जैसे किसी ने अंदर से उसे बुलाया हो, वह धीरे धीरे अंदर चला गया। अंदर कुछ लोग शांति से बैठे थे। सामने एक पादरी बाइबल पढ़ रहे थे। उनकी आवाज में एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने कहा, जब तुम टूट जाते हो, जब तुम्हें लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, तब याद रखो, प्रभु यीशु तुम्हें कभी नहीं छोड़ते। उन्होंने कहा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये शब्द सुनते ही राहुल का दिल भर आया। उसे लगा जैसे ये शब्द उसी के लिए हैं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह चुपचाप बैठा रहा, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल रो रहा था। प्रार्थना खत्म होने के बाद पादरी उसके पास आए। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा, क्या हुआ? राहुल ने सब कुछ बता दिया, नौकरी, घर की हालत, दर्द दर्द सब कुछ। पादरी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम अकेले नहीं हो, प्रभु यीशु तुम्हारे साथ हैं। कभी कभी वो हमें कठिन रास्तों से गुजारते हैं ताकि हम उन्हें और करीब से जान सकें। राहुल ने पूछा, लेकिन मेरी समस्या का क्या होगा? पादरी ने शांत स्वर में कहा, समस्या बड़ी हो सकती है, लेकिन परमेश्वर उससे भी बड़े हैं। तुम विश्वास रखो। उस दिन के बाद राहुल रोज चर्च जाने लगा। वह प्रार्थना करता, बाइबल पढ़ता और धीरे धीरे उसका दिल बदलने लगा। उसकी समस्याएं अभी भी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन अब वह अंदर से मजबूत महसूस करने लगा था। एक दिन अचानक उसे एक कॉल आया। यह एक कंपनी से था जहां उसने कई महीने पहले आवेदन किया था। उन्होंने उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया। राहुल ने पूरी मेहनत से तैयारी की। उसने प्रार्थना की, प्रभु, अगर ये आपकी इच्छा है तो मुझे ये नौकरी मिल जाए। कुछ दिनों बाद उसे कॉल आया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर सेलेक्टेड। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। वह तुरंत चच गया और घुटनों पर बैठकर बोला, धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी सुन ली। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। नई नौकरी, बेहतर सैलरी, घर में खुशियां, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव उसके अंदर था। अब वह हर मुश्किल में घबराता नहीं था। उसे पता था, परमेश्वर हमेशा उसके साथ हैं। एक दिन उसका दोस्त अमित उससे मिलने आया। वह बहुत परेशान था। राहुल ने उसकी आंखों में वही दर्द देखा, जो कभी उसकी अपनी आंखों में था। उसने अमित से कहा, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन एक बात याद रख, जब सब खत्म लगता है, तब परमेश्वर काम शुरू करते हैं। अमित ने पूछा, क्या सच में? राहुल मुस्कुराया और बोला, हाँ, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में देखा है। उस दिन राहुल उसे चर्च ले गया। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि यह सिर्फ राहुल की कहानी नहीं है।
ये हर उस इंसान की कहानी है जो आज के समय में टूट रहा है, लेकिन फिर भी अंदर कहीं उम्मीद बाकी है। अगर तुम भी आज परेशान हो, अगर तुम्हें लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, तो याद रखो, प्रभु यीशु तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। बस एक कदम उनकी तरफ बढ़ाओ, बाकी रास्ता